लेकर के दुर्वासा आकर के बैठ गए। क्यों? दुर्वासा गए थे दुर्योधन के यहाँ खाना खाने, और जब दुर्योधन के यहाँ खाना खाने गए तो दुर्योधन ने खूब आवागत करी। उस समय तो दुर्योधन राजा था और युधिष्ठिर जो है जंगल में गाँव घूम रहे थे। एकदम उनके पास खाने को नहीं था, खिलाने को नहीं था, और ऐसे में दुर्योधन ने खूब आवागत करी, अच्छे से खिलाया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता था। उन्होंने कहा कि क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? बोले एक काम करिए, आप हमारा जो भाई है युधिष्ठिर, उसके यहाँ आप जाकर के जरा भोजन ग्रहण करिए। मैंने कहा ठीक, चले जाते हैं। तुरंत चले गए 60,000 शिष्यों के साथ। दुर्योधन की क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग ये थी कि जब दुर्वासा ऋषि वहां पर जाएंगे, खाना खा नहीं पाएंगे, तो क्रोध में श्राप दे करके आएंगे, ये सोच करके भेजा। और 60,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा आ गए। द्रौपदी ने अपना खाना देखा, खाने पर कुछ था एकदम खाली, थाली में कुछ है। क्या करें? भगवान के भगवान आए तो भगवान ने उल्टा क्या किया? भगवान ने आते से द्रौपदी से कहा कि भूखा हूँ, खाना निकाल। अब द्रौपदी चाहती तो क्या करती? कि भगवान पहले ही 60,000 लोग तो बाहर बैठे हैं, आपको बुलाए क्यों? बुलाए इसलिए कि आप हमें खाना, तो उल्टा था आप खाना मांग रहे हो। और मैं द्रौपदी ने तुरंत अपना चौका देखा, हमारे चौके में क्या है खाने को, देखा अन्न के 2 दाने पड़े। वो अन्न के 2 दाने एक थाली में लेकर उसने भगवान के सामने रख दिए। भगवान ने एक अन्न का दाना खाया और दूसरे अन्न के दाने के ऊपर उंगली रख दी और क्या बोले? एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। अब ये जो एक अन्न का दाना है, ये अच्छे पात्र में पड़ गया है। इससे तू 60,000 को खिला, 60 लाख को खिला, 60 करोड़ को खिला, 60 अरब को खिला, फर्क पड़ने वाला नहीं। और भगवान ने उससे पहले क्या किया? परीक्षा ली। भगवान परीक्षा लेते हैं, देखते हैं, दिल से बोलते हैं व्यक्ति के पास देने का भाव है कि नहीं है, तो भगवान निहाल करते जाते हैं। देते उसी को है जिसके पास देने की योग्यता होती है। वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जिसके पास पाने की पात्रता होती है। भगवान परीक्षा लेते हैं, पहले ये देखते हैं कि इस व्यक्ति को दिया जा रहा है तो इस व्यक्ति के अंदर इस गुण को, इस विभूति को धारण करने की योग्यता है कि नहीं। भगवान गए, कहाँ पर गए? सुदामा के पास। आपको याद? सुदामा कहाँ गरीब की तरह से रह रहे थे, भगवान से मिलने के लिए गए। और मिलने के लिए गए क्या आशा के साथ गए? इस आशा के साथ गए कि हमारा बचपन का जो दोस्त है वो इतना बड़ा व्यक्ति बन गया है, हम कुछ मांगेंगे तो कुछ न कुछ तो देगा। बड़ी आशा के साथ गए, और जैसे गए तो भगवान ने उल्टा क्या किया? फिर जेब में क्या निकाल? एकदम सुदामा चाहते तो मना करते कि भैया मैं तो खुद ही 10 दिन से भूखा आ रहा हूँ, ये मेरे रास्ते का भोजन में लेकर के आया था, अब इसको भी आप खा लोगे तो मेरे पास बचेगा क्या? सुदामा ने तुरंत बिना संकोच के निकाला और बड़ा खुश होकर के निकाला। भगवान ने खुश होकर के खाया और बदले में क्या किया? बदले में सुदामा को द्वारिका का अधिपति बना दिया, 3 लोगों का अध्यक्ष बना दिया। विधाता ने शिकायत करी, भागवत आप पढ़ो, विधाता ने शिकायत करी। उसमें विधाता कहे, बोले भगवान ये जो पैदा होने वाला था तो हमने इसके माथे पर लिख दिया था इसको श्री लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी, आपने क्या कर दिया? भगवान ने उसके माथे पर हाथ फेर दिया, बोले दोबारा पढ़ो क्या लिखा है। उस पर लिखा था इसको श्री ही मिलेगी, लक्ष्मी ही मिलेगी। भगवान भाग्य बदलते हैं, जीवन की दिशा बदलते हैं। जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास करोड़ों पहुंचाते हैं, जिनके पास कहीं पर क्षमता नहीं थी उनके पास जीवन की संभावनाएं जुटाते हैं। और 2 आधार, पहला आपके पास प्राप्त करने की योग्यता है कि नहीं, दूसरा जब मिल गया तो आप समाज के लिए कर पाते हो। जो समाज के लिए कर पाता है, जो समाज को ऊंचा उठा पाता है, जो समाज को उन्नत बना पाता है, वो उस क्षमता को धारण करने का अधिकारी बन जाता है। आज का जो दिन है वो आप लोगों के लिए इसी पुकार को लेकर के आया। आप ये मत समझना कि यहाँ पर उद्बोधन हुआ, आपने सोचना कि गुरुदेव माता जी ने आपसे 1 to 1 की बातचीत करी, और 1 to 1 की बातचीत में क्या कहा? ये कहा कि बेटा ये जो समय है इसमें मजबूत लोगों को, जिनके कंधे मजबूत हैं, भावनाएं मजबूत हैं, जिनके दिल मजबूत है, उनको पुकारा जा रहा है। और इस युग निर्माण को करने के लिए सशक्त लोगों की आवश्यकता है। समाज बिगड़ रहा है, व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल के बैठा है, वातावरण का प्रवाह गलत चला गया, संस्कृति विकृत होती चली जा रही। इसमें हमारे अलावा कौन आएगा जो आगे आकर लोगों को दिशा दिखाएगा? आप सोचो, आप बाहर निकलो, आप यहाँ से भारत भर की यात्रा पर चले जाओ, विश्व भर की यात्रा पर चले जाओ,
और आप उसको 100 आदमी ऐसे ढूंढ करके लेकर के आओ जिनके हृदय में ये भावना हो कि चलो मैं चला गया, कोई बात नहीं, पर इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। हर आदमी तो अपना समेटने में मशगूल है। ऐसे में समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे कौन आएगा? आप लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। यहाँ से आप उठना और ये सोचना कि आज तो भगवान हम लोगों को एक बड़े ही उद्देश्य के लिए बुला करके लाए। ऐसे समय में समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, अच्छी सोच देने के लिए हर व्यक्ति को आगे आने की आवश्यकता है। बाकी जगह तो फिर भी एक बार व्यक्ति इन बातों को अपेक्षा के साथ कहे। आपके यहाँ तो मैं पूरे विश्वास के साथ इन बातों को कह रहा हूँ। इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो क्षमता भी है, यहाँ पर वो संभावना भी है, यहाँ पर वो भावना भी है, यहाँ पर वो परिश्रम भी है, यहाँ पर वो संकल्प भी है, यहाँ पर वो समर्पण भी है। यदि आप चाहो तो सिर्फ उंगली नहीं, आप पूरे के पूरे क्षेत्र की दिशा को बदल करके रख सकते हो। यहाँ हजारों लोगों को जगाने की आवश्यकता है, हजारों लोगों को जगाने की आवश्यकता है। मैं तो बहुत भावना के साथ, बहुत संकल्प के साथ, बहुत विश्वास के साथ इन बातों को कह रहा हूँ। आदरणीय देवनिया काका का क्षेत्र आए और यहाँ पर इस क्षेत्र में इतना कार्य उन्होंने किया। पूज्य गुरुदेव के जो दर्शन उन्होंने पीपल के पत्तों पर करे तो हजारों लोगों के जीवन को, दिशा को बदला। अभी हम लोग इसी संकल्प को लेकर के जाए कि ऐसे एक नहीं, हम लोगों को हजारों देवनिया बाबा यहाँ पर तैयार करने की आवश्यकता है। पूरे क्षेत्र के अंदर, एक जगह पर, एक गांव के अंदर ऐसे संकल्पवान लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है कि लोग उनसे मिले तो उनको विरासत याद आए जो आदरणीय देवनिया काका यहाँ पर छोड़ करके गए। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने जीवन को दिया, जिस संकल्प के लिए दिया, जिस तरह की भावना को पहुंचाने के लिए किया, जिस संस्कृति को जीवित और जीवंत रखने के लिए किया, उस सोच को आगे बढ़ाने की, लोगों के हृदय में पहुंचाने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हमारे साथ ही इस पूरी संस्कृति के ऊपर पूर्ण विराम लग जाए। उसको आगे बढ़ाने की, लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मन में दर्द को लेकर के जाने की और संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है। आज के शुभ दिन आप लोगों से वार्ता करने का जो सौभाग्य का अवसर मिला, उसके लिए हम सबकी ओर से आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, साधुवाद। सभी को हृदय से प्रणाम, शुभकामनाएं।